बोलो ना। नंबर ऑफ मोल देखते हैं तो 1 ग्राम एटम बराबर 1 मोल होता है सीधा। 1 ग्राम नंबर ऑफ ग्राम एटम एक्चुअली में पुराना वाला पद्धति जो मोल के जगह ही रखा। नंबर ऑफ ग्राम एटम एक साथ लिखा रहने से किसके बराबर ये हो जाता है? नंबर ऑफ मोल के बराबर ही हो जाता है, जिसका फॉर्मूला वेट बाई मोलर वेट हो जाता है, या ग्राम मोलर वेट। वेट बाई ग्राम मोलर वेट। ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम पूछ रहा है सिल्वर का, यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम पूछ रहा है मतलब नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, ग्राम एटम पूछ रहा है मतलब। तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया है कितना? वेट कहाँ दिया? नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो वेट ही तो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना दिया है वो? 0.2। तो 1 मोल सिल्वर का वेट कितना? बोलो ना जी। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बराबर नंबर ऑफ मोल गुना मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल 0.2 है, मॉलिक्यूलर वेट सिल्वर का 108। 216/10 21.6 ग्राम है ऑप्शन जी। 21.6 ग्राम। मतलब सवाल तो आपको इतना ही बना, उतना तो समझाए। क्या समझाए? नंबर ऑफ ग्राम एटम किसके बराबर? नंबर ऑफ मोल के बराबर। फॉर्मूला वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट पूछ रहा था, तो वेट बराबर नंबर ऑफ मोल गुना मॉलिक्यूलर मास, या नंबर ऑफ ग्राम एटम गुना मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम 0.2 था और मॉलिक्यूलर मास सिल्वर का 108 होता है, गुना कर दिए। लिखो जल्दी से। लिखना तो है ही है, ऐसे नहीं कि हाँ सर बना दिए ठीक है, ऐसे नहीं। लिखना है मशीन जैसा, है ना। मतलब इसी का क्वेश्चन बना रहे हैं, लिख के बना लो। बना लिया था क्या तुम? अरे वाह, तुम्हारा 21 है। इसके बाद 20 कोई पूछ रहा था कि 21 ही पूछा है। कौन पूछा है 17 के बाद? अरे 16 के बाद भी पूछा है कोई? भूल गया जी। कितना नंबर? 20 ना। हाँ 20। और वो 21 पूछा है। बना बना बना। ये बन गया था, नया था। ये भाई लिख लेना सबको ही। नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर नंबर ऑफ मोल। बनाई थी। नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ ग्राम एटम अब थोड़े कम पूछा जाता है, अब 10 साल से नहीं दिखता है, पुराना पद्धति था ये। नंबर ऑफ ग्राम एटम आगे आएगा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिकल। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिकल बराबर भी नंबर ऑफ मोल। उसी को रिप्लेस करके नंबर ऑफ मोल आ गया। ठीक है, बड़े बढ़िया है।
क्वेश्चन 20 नंबर है इसमें। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज same number of hydrogen molecule as present in ऑप्शन है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितना ग्राम, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रखेगा, कौन सा? तो सुनो हम बताते हैं क्या करना होता है कि नंबर ऑफ मोल सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, नंबर ऑफ मोल सेम होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम नहीं, एटम तो डिपेंड करेगा कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, लेकिन मॉलिक्यूल सेम होगा। यहाँ मॉलिक्यूल ही तो लिख रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये सब ऑक्सीजन O2 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 सब है, मॉलिक्यूल ले चुके, तो नंबर ऑफ मोल निकाल देते हैं, जो सेम होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा। तो नोट में यहाँ पर एक लाइन, यदि जानकारी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए था, तो चाहिए था कि इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम their number of mole also same। यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा तो नंबर ऑफ मोल सेम होगा। अब कहिए सर कि ये बात आप कैसे कह दिए, हम लोग नहीं कहे, हम लोग भी कहते हैं आपकी तरह, तो कह सकते थे n बराबर, पिछले दिन पढ़ के गए आप, n बटा, तो एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, इसको कोई बदलेगा कभी? तो ये नंबर ऑफ मोल है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो बताओ n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n वेयर n इज, ऐसा पढ़ाई पढ़ा था पहले से कभी? बहुत सारा मैथ में कांस्टेंट 3 अच्छा आता था ना, बीच में कांस्टेंट डालते थे। n नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी तो सेम होगा, तो वो भी सेम नहीं होगा। तो यही इंस्पिरेशन था इस बात को लिखने का, ठीक है। अब क्वेश्चन बना देते हैं, कॉन्सेप्ट यही था क्वेश्चन का, है नोट नहीं साहब, कंसेप्ट लिखो। नोट में तो नोमा में लिख भी किया था बहुत बात, है ना, कॉन्सेप्ट यही है। अब क्या करना है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, सेम नंबर, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मोल बताओ, 1 ग्राम हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मोल बताओ, नंबर ऑफ मोल इन 1 ग्राम हाइड्रोजन बराबर 1/2 मोल। अरे बोलो ना यार, 1 ग्राम है तो 1/2 ही ना है। नंबर ऑफ मोल 16 ग्राम ऑक्सीजन, ऑप्शन ए O2, ऑप्शन ए कितना लिखोगे बताओ, 16/32 कितना आया? तो मिल तो गया पहले, बाकी सब में क्या था बताओ, यहीं पर लिख दें कितना नंबर ऑफ मोल है, 8 ग्राम बाई 32 कितना है, कितना लिखल था ये, मिटा दिए, 8 ग्राम था,
और ये 32 ग्राम था और ये 4 ग्राम था। तो बताओ कितना हुआ, ये 32/32, ये 4/32, 1/4, 1/8। क्या? तो आंसर कितना जाएगा? 16 ग्राम ऑक्सीजन, चूंकि आधा मोल मिल गया। लिख दो, सब बात लिख देना। अभी क्वेश्चन बनाने का मतलब है कॉन्सेप्ट, है ना। हर क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट आएगा। पढ़ना तो इतना ही था, एन बराबर एन। कुछ ही पढ़ाए दो क्लास में। बोले सर आप तो इतने ही बात पढ़ाए हैं अभी तक, वेट बटा मॉलिकुलर वेट, एन बटा एन ए। और कुछ बताए क्या? इतना ही बताए। अभी सब लिखल है उतने ही पर, तो क्या किया जा सकता है ना। बतवा तो इतना ही। 20 नंबर के बाद वो 21 भी बोला है। का 21 का 21 में तो 17 ग्राम अमोनिया में क्या मोल हो। जब पूछ ही दिया है तो हम बता ही देंगे। लिख दिया सब बात। क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स इन 17 ग्राम अमोनिया। का पूछा है ये क्वेश्चन भाई? 4 3 2 1। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे बच्चा, 14। नाइट्रोजन का 1 × 3, 14 3 17 ग्राम। नंबर ऑफ मोल बराबर होता वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो 17 ग्राम वेट दिया हुआ, मॉलिक्यूलर मास भी 17 ही है, तो क्या मोल हुआ ये? काहे पूछे थे? गड़बड़ा गया था। चलिए अगला 22 नंबर भी। 5 ग्राम कैल्शियम है। नंबर द ग्राम आइटम है, द नंबर ऑफ मोली प्रेजेंट इन 5 ग्राम कैल्शियम, ठीक ही है। मतलब ये बनाए थे ना कि ले जा करके रखे, तो देखे ही नहीं कि सर कुछ दिए भी थे बनाने। क्वेश्चन, द ग्राम एटम हाँ बताओ तुम। तो अभी तो 22 ही पे, ठीक ही है। 22 नंबर, 22 नंबर भी पूछा है भाई, द ग्राम आइटम प्रेजेंट इन 5 ग्राम कैल्शियम। 5 ग्राम कैल्शियम में ग्राम आइटम कितना है ये पूछ रहा है। अभी अभी बताए थे ना बाबू। हाई भाई, कैल्शियम को 40, ठीक है, तो बता रहा है ना। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए अभी अभी कहे थे कि ग्राम एटम पूछे तो आप क्या निकालना? मोल। तो वेट भाई, ग्राम मोलर वेट
तो वेट कितना दिया है? 5 ग्राम। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास 1/8, 0.125 आंसर। लिखो 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 लिखो, जल्दी 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 लिखो, जल्दी जल्दी खाली। और बोलो 24 नंबर। लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बन गया तो ठीक ही। आज वाला निकालो, आज वाला बनाओ। आज जो दिए अभी उसी को बनवाएंगे। बताएंगे। क्वेश्चन में कमी नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत बनाना रहता है। इसका इसमें तो लीटर लगेगा, अभी एक लाइन पढ़ा देंगे सब बन जाएगा। अच्छा वो तो अलग अलग बात है। बड़े क्वेश्चन। क्या मैं 22 नंबर, कितना नंबर पूछे थे? जो 24 नंबर। लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स। which of the following contain least number of molecule? तो लीस्ट नंबर मतलब कम नंबर, सबसे कम। तो जिसका नंबर ऑफ मोल सबसे कम होगा उसमें मॉलिक्यूल भी सबसे कम होगा। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आग लगा देगा। अच्छा, क्या लिखेंगे कॉन्सेप्ट में? कॉन्सेप्ट में लिखेंगे कि वैसा मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ मोल कम आएगा वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कम रखेगा, है ना। वैसा मॉलिक्यूल जिसका नंबर ऑफ मोल कम होगा, नंबर ऑफ मोल कम होगा वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम रखेगा। हिंदी लिखने से परहेज मत करना कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े बचपन से, अभी हिंदी काहे लिखे हैं। हाँ। ऐसे। अच्छा वो आप ही के लिए लिखे हैं ये, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या करेगा ना, थोड़ा फनी रहेगा तो शायद समझने में मजा लाए,
है ना। ऐसे तो बीच कुछ लिखा हुआ रहता है तो लगता है किताब लिखल है। हाँ, थोड़ा फनी बनाने के लिए ही ऐसे लिखेंगे कि वैसा मॉलिक्यूल जिसका नंबर ऑफ मोल कम होगा वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम रखेगा। मतलब क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट हो गया ना कि जिसका नंबर ऑफ मोल कम होगा तो नंबर ऑफ मोल 1/11 मोल भागा देने का pH3 pH3 31 फास्फोरस का मास और 3 हाइड्रोजन का 34, तो 3/34 n बराबर 10/COCl2 12 + 16 + 35 × 5 × 2 12 + 16 प्लस ये आता ना सबको 71 2 6 2 8 8 1 9 1 2 और 7 99 10/99 n बराबर N2O 14 दूनी 28 + 16 28 + 16 का मॉलिक्यूलर मास 814 4 बच गया 1 2 1 3 1 4 44 4/44 तो 1/11 आ गया ये 1/11 आ गया ये 3/34 है तो 11 से तो ज़्यादा आएगा 33 11.1003 और 1099 तो 10 नमा 990 हो गया मतलब 9 फिर बच गया तो 10/99 99 को 10 से भागा देना है। हाँ जरा बताओ 9.9 नहीं आ रहा होगा 0.99 जल्दी करो ना जी कहाँ से 9.9 आएगा यार 10/99 देखो 0.10 बनाता है तब 0.10 बनाता है। हाँ 10/99 0.10 1/11.03 देख लेना ये काटे कैसे हैं सब ये सब 4/44 3/44 10/99 और 4/44 तो 0.10 वैसा मॉलिक्यूल जिसका नंबर ऑफ मोल तो सबसे कम तो यही दिखाई दे रहा है क्या तो आंसर इज सी। चलो जल्दी से बना लो भागा दे दे के देख लेना रहता है। एक बटा 11 तो कितना तुम लोग भागा भी तो नहीं दे पा रहे हैं 1/11 0.09 तुम लोग सही लिखवाया है ये कि वहाँ गलती कुछ कराया है 1/11.03 हमको शक हो रहा है 1/11.03 0.09 0.0906 0.10 1/11 0.90 सब तो 0.09 आ गया किसमें 1/11 1/11 तो यहीं पे लिखल है 9.0909 रुक 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 डिवीजन में फंसा दिया
हम तो यहाँ जगह छोटा था तो सोचे आराम ही से निकल लेते हैं। 3/34, 0.88, 0.088। 10/99 तो कर ही लिए थे। 4/44, 0.0909। अब देखो सबसे कम कौन है, तो गलती टिक लगवा दिया ना। अच्छा देखिए, देखे। हाँ चलिए ठीक है, अगला बताओ। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। अगला सवाल बताओ। 27 भी पूछा गया है ना बच्चे, तुम पूछिए ना 27। घेरा हुआ है, तेरा ही तो है शायद ये, बन जाएगा। और कोई बता तब। 28 लीटर है, इसमें लीटर पढ़ाना है अभी, लीटर अभी पढ़ा देते हैं। और कोई पूछो, लीटर वाला भी पढ़ा देते हैं। चलो पढ़ा देते हैं फिर। 33 मिलीमोल, 10⁻³ मोल बराबर 1 मिलीमोल। मिली सेंटीमीटर कर लेगा। मिलीमोल है लास्ट वाला में, 10⁻³ मोल बराबर 1 मिलीमोल। मिलीमोल, मिली सेंटी तो पहले से जानता ही है तुम लोग, बड़े। आज तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग मोल का। मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। वन मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस ऑक्यूपाई वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर और 22,400 ml एट एसटीपी और एनटीपी। समझता है जी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जहां पे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर समझता है जी 1 एटीएम प्रेशर, समझते हो। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लगाता है हम लोग पे उसको कहते हैं 1 एटीएम प्रेशर, है ना। जनरली एटीएम ही लिखाता है। समझना कि 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, 1 मोल गैसियस सब्सटेंस कितना होता है, तो कहते हैं कि ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर, है ना। 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस ऑक्यूपाई वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर। अब गैसियस वॉल्यूम में गैस कौन सा, ये इंपॉर्टेंट ना है।
गैस कौन सा, ये इंपॉर्टेंट। गैस कोई भी हो सकता है, गैस कोई भी हो सकता है, मीथेन तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल कोई भी गैस होगा तो उसका वॉल्यूम 22 पॉइंट, बस यही समझना है। 1 मोल गैस होगा उसका वॉल्यूम 22.4 मोल, 22.4 लीटर। कब? बोले सर एसटीपी एनटीपी का है ना। तो एसटीपी इसलिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब ना कोई गैस का वॉल्यूम देखोगे। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस का वॉल्यूम घट जाएगा। तो जब वॉल्यूम की बात करनी होती है तो टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ता है, नहीं तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम बदल जाएगा, प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम बदल। उसमें एक इक्वेशन आता है जिसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, पी बराबर एन आर टी। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जहां पी क्या है, प्रेशर है, ये हम सिर्फ बता रहे हैं, वॉल्यूम है अलग से हम लिख भी देते हैं। आर का वैल्यू 0.0821, गैस कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन लिखते हैं इसको ठीक ही से, नहीं तो तुम लोग झूठे बकाएगा कि कुछ ही लिख दिए सर। आराम ही से लिखते हैं। अभी फिलहाल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, बोलो कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर। कब? यदि एसटीपी नहीं होगा तो ये वॉल्यूम नहीं होगा। बढ़ाओगे टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, घटाओगे टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, 22.4 लीटर यदि बोलना है तो बोलना पड़ेगा कि 273 केल्विन पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। हम आपको निकाल के भी दिखाएंगे कि 1 मोल CO2 गैस कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर एट 1 मोल मीथेन गैस 22.4 लीटर एट। ये एग्जाम्पल लिखें। लिखो, और एक बात भी वहां पे थोड़ा दिखे कि ये वाला कैसे, क्वेरीज करो हमसे, पूछो उसको। कौन क्वेश्चन? पीवी बराबर है ना टी, अभी बताते हैं ना हम, तुम चिंता काहे कर रहे हैं? उसको अलग से अरेंज करके लिखेंगे। वो ऐसे लिख दिए थे ना, इसलिए आप परेशान हो सकते थे।
कैसे बाबा? एक मोल कोई भी गैस कितना वॉल्यूम होगा उसमें? 22.4 लीटर। एक मोल कोई भी गैस होगा, वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। यही तो बताएं, कोई भी गैस। कौन गैस? कोई भी गैस। वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नियन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनन हो, रेडन हो, कोई भी गैस, मोनोएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक मोल गैस होना चाहिए। ठीक है, एक मोल गैस होगा तो वॉल्यूम कितना होगा? कब होगा? क्यों एसटीपी पे होगा? क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर बदलने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। देखो ये 22.4 कहां से आया होगा, हम दिखा देते हैं। एक गैस इक्वेशन है जिसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। इस आइडियल गैस इक्वेशन पी भी बराबर होता है एन आर टी, है ना। ये भी प्रूव करना रहता है, कहां से आता है आगे सिलेबस में है। जहां पी बराबर क्या है? प्रेशर। भी बराबर क्या है? वॉल्यूम। आर इज इक्वल टू क्या है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, या हाँ कांस्टेंट 0.03 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। बार प्रेशर का यूनिट है। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये सब इसी का वैल्यू है, अलग अलग यूनिट में। एटीएम में इतना, बार में इतना, जूल में इतना, कैलोरी में इतना। ठीक है, पी भी आर हो गया। एन क्या है इसमें? नंबर ऑफ मोल। और टी क्या है इसमें? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। मेरे साथ ही रहना, फिर लिखना। एट एस टी पी
टेम्परेचर कितना बताए, प्रेशर कितना बताए, 1 एटीएम। नंबर ऑफ मोल 1 ले लेते हैं तो देखते हैं वॉल्यूम कितना आता है। यही ना वॉल्यूम पढ़ा रहे थे अभी। तो P 1 एटीएम, V नहीं पता है, N 1 मोल, R 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। 1 मोल का और क्या है, टेम्परेचर कितना केल्विन, 273 केल्विन। तो निकालो भी कितना आता है, 1 मोल गुना 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। यूनिट भी लिख दे रहे हैं, कट के आपके सामने दिखाई देने लगेगा। वॉल्यूम बराबर गुना कितना, 273 केल्विन। ठीक है ना जी। भी बराबर इतना ही आया ना, बटा 1 एटीएम, बटा कितना, 1 एटीएम। तो 1 एटीएम से 1 एटीएम तो कट जाएगा, ई वाला केल्विन से ई वाला केल्विन कट जाएगा, ऊपर केल्विन नीचे आएगा ना, मोल ई मोल से कट जाएगा। तो बताओ तो 0.0821 0.0821 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई, कट दिए, मल्टीप्लाइड बाई 273। देखिए ना कैसे आया था, बता दिए ना, ये उसी कैलकुलेशन से आया था। बराबर 22.4 क्या बचल है यहाँ पे, लीटर। वॉल्यूम कहाँ से 22.4 आया, समझ में आया। तो ये निकालने में कोई गैस का हम नाम लिए, CO2 का कि CH4 का, कोई गैस का नाम लिए, इसीलिए गैस के नाम पे कोई डिपेंडेंस। दुनिया का कोई भी गैस 1 मोल होगा, उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। दुनिया का कोई गैस होगा, उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। उतार लो, ये यहीं से कैलकुलेट हुआ था, वो वैल्यू कहाँ से आया इसलिए बताएं। ये आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हो। तुमको बोलो हम काहे के लिए लिखें सर आइडियल गैस इक्वेशन, तो आप ये लिख देना कि डिपेंडेंस ऑफ वॉल्यूम ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो तुम्हारे दिमाग में बात एडजस्ट कर जाएगा कि काहे का इक्वेशन था वो, है ना। वॉल्यूम डिपेंड करता है किस बात पे, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए जोर से। हम नहीं समझ पा रहे मानस। पी का वैल्यू 1 एटीएम लिए, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम लिखते हैं। एनी टाइम मनी वाला नहीं समझना, वो एटीएम वो वाला नहीं, ऑटोमेटिक टेलर्ड मशीन, वो एनी टाइम मनी। फादर एनी टाइम मनी, पापा को बोलते ना एनी टाइम मनी, कभी पैसा मांगिए पापा से तो मांगते ही सब। तो वो वाला नहीं है,
एटीएम प्रेशर वाला है। ये प्रेशर जो एटमॉस्फेयर आप पे लगाता रहता है, की फोर्स लगाता रहता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता रहता है। इसीलिए ना चलने बुलने में आदमी थक जाता है। हमेशा हम चल रहे होते हैं तो हवा का जो दबाव है उसको तो काउंटर करना पड़ेगा। फिर ग्रेविटी नीचे लगा रहा है, फ्रिक्शन भी काम कर ही रहा होगा, यही सब में एनर्जी खर्च हो जाता हम लोग का। वो गर्मी लग रहा है। कुत्ता का मांस खाया होगा। कुत्ता का मांस ज्यादा गर्म होता है। हाँ वो हब। चलो ठीक है। एन नंबर ऑफ मोल है, टी टेम्परेचर है, सब बात लिख देना वैसे जैसे लिखे, एकदम साफ साफ। लिखा पूरा, समझ गया क्या हुआ इसमें। हाँ, यदि प्रेशर एक एटीएम के बजाय कुछ और रख देंगे तो वॉल्यूम वो आएगा। टेम्परेचर 273 केल्विन के बजाय थोड़ा भी ज़्यादा ऊपर नीचे कर दे तो वॉल्यूम 22.4 आएगा। इसीलिए जब आप वॉल्यूम 22.4 लीटर रखेंगे तो लिखना पड़ेगा कि ये कब होगा, तो एस या एन पे होगा, है ना। इसीलिए मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम का डिफिनेशन है कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ गैसियस सबस्टांस which occupy volume 22.4 liter at STP और NTP। अब देखो, यदि सवाल ऐसा पूछ रहा है कि 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल, ठीक है, कैसे निकाला जाएगा आंसर। लिखेंगे ना कि 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता, वो कितना के बराबर होता, 1 मोल के बराबर होता। तो 5.6 लीटर जब है तो कितना के बराबर होगा ये, 22.4 गुना 5.6 कटेगा। इसको समझ नहीं आया, बोलो, है कोई दिक्कत। 22.4 लीटर CO2 में 1 मोल अभी बताए पढ़ाए, तो 5.6 लीटर में ये 1/22.4 मल्टीप्लाइड बाई 5.6, 1/4 से कट गया 0.25। सुनो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन, आप देखो यूनिटरी मेथड से वही आया है,
बाई 1 मोल का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कहेंगे। 1 मोल का वॉल्यूम को क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम कहेंगे। 1 मोल के वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है। अब देखो इसी सवाल को ऐसे बना देते, नंबर ऑफ मोल बराबर V बाई V नॉट। नंबर ऑफ मोल N को लिखेंगे, वॉल्यूम V लिखेंगे, और वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम V नॉट लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल बराबर V बाई, जहाँ पे V नॉट बराबर 22.4 लीटर, तो N बराबर 5.6 लीटर बाई 22.4 लीटर। देखो तो कट गया कि नहीं कट गया? 4 से कट गया, 0.25 मोल। तब अब इतना काम काहे के लिए करेंगे? यूनिटरी मेथड ना लगा के सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल बराबर V बाई V नोट। जितना वॉल्यूम दिया हुआ होगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे? मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से। बात खत्म। क्या ये हो गया तीनों डिफिनीशन नंबर ऑफ मोल का, वेट के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, और नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में भी बताए। लिखो जल्दी से। क्या कर रहा है जी मोबाइल? तो याद रखो कि काहे लिए थे? पढ़ने के लिए लिए थे। तो जब पढ़ने के लिए लिए थे, सिर्फ पढ़ने के लिए चलाना चाहिए। तो पढ़ने छोड़ के उस पर अकाउंट बना लेगा सोशल मीडिया वाला। उसके बाद तो और 1-2 महीना होते होते सब फ्री फायर चलाने लगेगा। तो ये सब नहीं, यही करना है। अब इसमें क्वेश्चन कुछ होगा जो पिछले दिन वाला, पहला से लेके 12वां तक इसी पर क्वेश्चन था। चलो बना निकालो, सबके पास तो है ही है, सबके पास तो है ही है। हम यहाँ कुछ दे रहे हैं, उसके बाद अपना बनाना शुरू कर देना। पहुंचे यहाँ तक? पिछले दिन वाला लाए हैं सब, वो लेते आइएगा। जब तक वो बने नहीं तब तक साथ ही रखना चाहिए ना, कि सर से कुछ पूछ लिए, कुछ अपने से बना लिए, कुछ समझ में आ गया, कुछ दोस्तों से चर्चा करके बन गया। उससे क्या होगा कि एक पढ़ने का माहौल रहेगा। नहीं तो देखो पढ़ते पढ़ते मोबाइल निकाल देता है, देखा है? हाँ, पढ़ते पढ़ते मोबाइल दिखाएगा, बोलेगा देखा है तुम ये वाला? अरे ई वाला तो एकदम नया है यार, देखा है? तो इससे क्या माहौल बना? ये पढ़ते पढ़ते दिखाना, ई वाला क्वेश्चन बना यार, माहौल इससे बनेगा। चलिए अगला सवाल हम देते हैं आपको। पहले मेरा वाला बना दीजिए, उसके बाद हम जाते हैं उसमें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन केस ऑफ ए 2.24 लीटर ऑफ मीथेन गैस at HTP, B 5600 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस। ग्यारह 1200 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस। टीक नहीं लगाना है, 3 सवाल दिए हैं, जल्दी जल्दी बताओ। कौन बोला बेंच आवाज कर रहा है एक्चुअली में? वो है बोला, ऐसे करो तो। अब कहाँ हो रहा है? देखो तो अब करता है फिर से।
कौन सा पोजीशन था, कुछ पोजीशन होगा वैसा। ठीक है। तीन क्वेश्चन दिए, एकदम आसान आसान। हम क्वेश्चन तो बहुत आसान ही देते हैं आपको। डीपीपी में तो आज से जो डीपीपी दिए ना, आज वाला, आज से सवाल स्टार्ट होता है। हाँ, उतना से प्रैक्टिस ही करा रहे थे कि ये सब बनाना थोड़ा थोड़ा सीखे। क्वेश्चन तो आज से ही उसके पहले तो हम लगता है दो चार। हाँ, तो उतना से जीके टाइप केमिस्ट्री तो हो ही गया है। टेलीग्राम। अच्छा ठीक है, बनाओ 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 बनाओ। मोलर वॉल्यूम 22.4 से भागा दे ना, तब सोच क्या रही। 22.4 से भागा दे तो बस बात खत्म। हम्म। हम्म। बन गया। 2.24 जो दिया हुआ है ना, ये ऊपर, और 22.4 नीचे। जो दिया हुआ वॉल्यूम है वो ऊपर। ठीक है तुम्हारा, अब क्या दिक्कत है, क्या सोच रही है। यही दिक्कत है तो हम केमिस्ट्री वाले सर क्या करेंगे, मैथवा का जो दिक्कत है। ये एक आई 10, 0.1, 10/1 कितना होगा, 1/10, 0.1 ही ना होगा। ये सब थोड़ा थोड़ा सा हमसे मिल लेना अलग से कि सर ऐसे थोड़ा बता दीजिए, 2-4 मिनट का काम है ना। नहीं होगा ना। ईएमएल में, ई लीटर में, एमएल लीटर को भी तो बराबर करना पड़ेगा ना। जो एमएल में जहाँ पे है वहां तो एमएल लगाना पड़ेगा, वही चीज है, भागा दो फिर। हाँ ठीक तो है। ठीक है, बना दिया होगा सब हमको लगता है। ए, हम बताए कि नंबर ऑफ मोल एन बराबर भी 2.24 दिया हुआ वॉल्यूम बाई 22.4, बोलो है या नहीं है। इसमें क्या ही तुम सोच रहा था जो नहीं हो रहा था। हाँ, 0.1। ये पॉइंट हटाओ, ये वाला यदि दिक्कत करता है तो सीखो, हम सिखा रहे हैं। पॉइंट हटाएंगे 100, ये पॉइंट हटाएंगे 10, हो गया। 224 से 224 साफ, कितना आया, 1/10, 10 पर पावर -1 मोल। इसी को 0.1 मोल लिख सकते हैं क्या। बी 5600 ml कहाँ है इस बार। तो नंबर ऑफ मोल बराबर फिर से फॉर्मूला तो उतना ही होगा, लेकिन जब ऊपर में एमएल में दिया है भाई तो नीचे भी तो एमएल में ही रखना होगा। तो 22.4 लीटर
कोई ml में चेंज करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 1000 से, है ना? और नहीं तो फिर रटने वाला सवाल है तो हम लिख दिए थे यहाँ पे 22.4 लीटर या 22,400 ml। हाँ, कन्वर्ट ही करके रखना चाहिए, वो तो रटने वाला बात है, ये तो बचपन से आ रहा है। तो कितना आ रहा है? 56, 2 2 4, 22.4 में 10 गुना करना पड़ेगा। 56 से 4 कट गया, 0.25 क्या? सी 11,200 ml, भी बाई भी नॉट 11,200 क्या ml, तो नीचे कितना लिख दें? 22,400 ml, 1/2, 0.5 मोल, क्या? ठीक है, ये तो सीधा नंबर ऑफ मोल निकालने वाली बात है। बड़े अब देखो, अब देखो, नाव करके लिख देना, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। पढ़े थे? नहीं लिखे थे क्या? पीछे कर दें, लिखो, हो गया था, किसी का छूट गया क्या? तो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट देखे थे, और आज हम लोग क्या देख रहे हैं? भी बाई भी नॉट देख रहे हैं। वेट गिवन बाई मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम गिवन बाई मोलर वॉल्यूम, यही ना है? दोनों किसके बराबर हैं? लेकिन सर नंबर ऑफ मोल के बराबर है। तो बताइए, वेट यदि निकालना है सबस्टांस का, W क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है खाली, और क्या? मॉलिक्यूलर मास बाई वॉल्यूम बाई बी नॉट, क्या? जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस बराबर हाउ मच ग्राम। अब ये नंबर ऑफ मोल नहीं पूछ रहा है, ग्राम पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस का मास बताइए। तो W ही तो मास है, दैट इज वेट ऑफ सबस्टांस। M हो गया मोलर मास, और V हो गया गिवन वॉल्यूम, और V नॉट हो गया 22.4 लीटर। ठीक है, अब बताओ, वेट ऑफ सबस्टांस बराबर क्या लिख दे? मॉलिक्यूलर मास O2 का, मॉलिक्यूलर मास O2 का 32, वॉल्यूम 5.6, 22.4, सीधा 1/4, 4 8 कै ग्राम है मास? हो गया, खत्म कहानी, और क्या है ना? इसको 2 स्टेप में भी बनाते थे, आज से 10 साल पहले। एक बार नंबर ऑफ मोल निकालते थे, फिर 1 मोल का मास निकालते थे। हाँ, और इसमें क्या किए कि ग्रीस क्रॉस का खेला हो गया।
है ना, ये कुछ नहीं किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं सिर्फ। क्योंकि क्वेश्चन आपको वैसे ही पूछेगा, कैलकुलेट द मास पूछा है। ये जो 1 से 12 तक जो डीपीपी पुराना वाला है उसमें पूछा होगा। अब एक पूछेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल, तो उसको भी देख लेते हैं। हो गया, हो गया, बात समझ में आ गया। मास पूछेगा तो क्या करेंगे। हमारे कहने का मतलब है कि वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट को V बाई V नॉट से, ठीक है, और यहीं से वेट भी कैलकुलेट करना, वेट कैलकुलेट करना, और क्या करना, मास या वेट एक ही बात है, केमिस्ट्री है। और वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूमो कैलकुलेट करना, मास दे के वॉल्यूम भी तो पूछ सकता है, ठीक है। यही फॉर्मूला से दोनों कैलकुलेट होगा, एगो वेट भी कैलकुलेट होगा, वेट दे तो वॉल्यूम भी कैलकुलेट होगा। जैसे पूछ सकता था ना कि 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम बताइए, नहीं पूछता, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम बताइए, लीजिए हम ही पूछते हैं, पूछेगा कौन, हम ही पूछते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन 4 ग्राम ऑफ मीथेन गैस एट एसटीपी, बताओ। 3 अक्षर के फॉर्मूला में परेशानी, और परेशानी कुछ नहीं है, चीजों को यदि सेपरेट देखा जाए। वॉल्यूम इन 4, 5.6, ठीक ही तो है। क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट बराबर V बाई V नॉट, मतलब वो हमेशा अलग अलग ना फॉर्मूला याद रखेंगे, ये तो याद रहेगा ऐसे। वेट के ग्राम दिया, 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कार्बन और हाइड्रोजन का जोड़ देंगे, 12 जोड़ 1 गुना 4, 12 4 16, तो 4/16, भी कहाँ गया भी,
नंबर ऑफ, क्या पूछेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। नाउ या ऑल्सो कर देना, नंबर ऑफ मोल बराबर हम लोग पढ़े थे एन बाई एवोगाड्रो नंबर बराबर आज पढ़े भी बाई नीचे वाला दोनों कांस्टेंट एन। गलत बात हम लिखें तो बताओ, लिखें क्या, वो जो हो रहा था वही तो लिखें क्या। अब क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 112 ml ऑफ CO2 गैस एट स्ट्रिप पे। हर तरह का एक एक सवाल, हाँ ml है तो वॉल्यूम ml में लिखना है तो क्या करोगे, अच्छा उसी को 0.112 लिख देगा। अब 22,400 ml लिखने में क्या दुख तकलीफ है तुमको, ये तो ज़्यादा अच्छा है कि इसी को ml में याद रखा जाए, 22.4 लीटर या 22,400 ml, या उसी को 1,000 से गुना कर दें। इसमें 84 नंबर भी लिखा हुआ है, यानी पिछले साल इसको टेस्ट पेपर बना दिए होंगे हम, तुम लोग को इस बार सॉल्व करने को मिला है। बड़ी भारी है ये सब्जेक्ट, लगता है तुमसे बनेगा तुम लोग से। ये जो क्वेश्चन मत दिए जेई का है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 112 ml CO2, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन बराबर भी बाई भी नॉट इंटू एन ए। 112 ml बाई 22,400, 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये कट जाएगा 200 से, और ये 2 से काट देते हैं बच्चा, देखना 3.011, आज जो 2 शून्य बचा वो 10⁻23 में 2 शून्य काट देगा। अरे वाह तुम लोग तो तेज है, ये है तब इतना मॉलिक्यूल सॉल्व हो गया क्या। तो फिर 0.1 मोल से मॉलिक्यूल निकालना होगा, 4 स्टेप में बनेगा वो, आई जो है फार्मूला से 1 स्टेप में बन जाता है। तरीका वही है, पुराना वाला वैसे ही बताते थे, लेकिन अब थोड़ा 5G का ज़माना आ गया ना, तो थोड़ा बचवा 5G हो गया है, तो उसको फास्ट चाहिए होता है।
ऐसे क्या करते, इतना में नंबर ऑफ मोल निकालते, फिर एक मोल में इतना मॉलिक्यूल, तो उतना मोल में कितना मॉलिक्यूल, है ना। सेकंड मेथड था। लेकिन इधर तो 3 साल से एक्सपेरिमेंट किए, बीच में ना 2000 में 2020 में तीनों मेथड बता रहे थे, 3 तरीके से बना सकते हो। तो बाकी जो 2 था ना उसको एकदम से लोग छोड़ दिए, अरे तुम ही लोग की बात कर रहे हैं। तो एक ज़्यादा प्रीफर होने वाला मेथड ये निकल गया। तो अब बाकी जो 2 मेथड है जान के करेंगे क्या, जब वो लंबा लगता है, यार यही अच्छा है ना। एक मेथड और बता दें इसी बात पे। सेकंड मेथड इसी सवाल को ऐसे बनाते हैं। सेकंड मेथड 112 ml है, 112 ml CO2 में, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे 112 ml में, तो V बाई V नॉट होगा। तो 112 ml बटा 22,400 ml, तो कितना आया, 1/200 मोल। आएगा या नहीं आएगा। अब लिखेंगे एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिकल, चाहे किसी भी चीज का होता तो इतना ही है। 1/200 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 बटा 1 गुना 1 बटा, वही आया कि नहीं आया, 1/200 गुना 6.022, है ना। तो आ गया 3.011 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल। क्या तीसरा मेथड भी होता था ऐसे। थर्ड मेथड, ज्यादा बच गया, अरे हमको क्वेश्चन बताना था एक दो को। थर्ड मेथड, अब इसमें लिखेंगे कि 22,400 ml, कौन गैस था ये, CO2 था, CH4 था, अरे गैस कौन सा था, CH4। इतना में एक मोल होता है, और एक मोल में मॉलिक्यूल की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है। देखना इस मेथड में CO2 है, CO2 है। अब बताओ 112 ml, 112 ml CO2 में सीधा 6.022 इंटू 10⁻23, ऊपर का ऊपर वाला रहता है, फिर यहाँ नीचे वाला लिखाता है 22,400 गुना 100, देखिए वही आएगा। ये तीसरा मेथड है, आप जैसे निकालो वैसे सही है। ये सब में फार्मूला, इसमें तो बिल्कुल फार्मूला ना है, ये एक्चुअली में बाबूजी वाला मेथड है, सबसे पहले यही चल रहा था। मतलब फर्स्ट वाला छोड़ी दिए कि बाकी बाजी छोड़िए, 3 में
जो क्वेश्चन में मिला है ना सब थोड़ा